नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में अथवा संतोष में। आज हम आपको बताने वाले हैं साधारण ब्याज का। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हमने पहले ही बना दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं ना तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहां से आप उसको देख सकते हैं। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्या कि सारा जो माल पत्तर है ना उसी में, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें एकदम थोड़ा होगा ना, उसका अंदर का खोआ मिलेगा, लेकिन उसमें जो है ना मक्खन सब उसी में है। आप उसको एक बार देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो एक बार ज़रूर है, रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाकर वहाँ पर एक बार फुल वीडियो देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको इसमें समझ में आने वाला है। देखिए, हमारा जो हम इसमें जो है ना वही प्रश्न लिए जो एग्ज़ाम में ग्रुप डी हो या एसएससी जीडी हो या जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें अक्सर ये सब प्रश्न जो है ना पूछा गया है। एक बार पूछे या 2 बार पूछे, लेकिन पूछा गया है। तो देखिए, हम जो लिए हैं पहला प्रश्न, इसमें कहता है कि एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपया देकर ऋण चुका दिया। ऋण की मूल राशि कितनी थी? यानी कहने का मकसद यह है कि मान लीजिए कोनो किसान है, वो जो है ना कुछ रुपया लोन लेता है, यानी कर्जा लेता है, वही कहना है ऋण लिया, और वो ले रहा है 12% वार्षिक दर पर, और उसने 4 वर्ष उसको रखा। हाँ, और वो कितना रुपया वो देकर चुका दिया? 2442 रुपया देकर ऋण को पूरा एकदम ख़त्म कर दिया। तो कहता है कि ऋण की मूल राशि कितनी थी? यानी वो कहने का मकसद ये है कि वो कितना रुपया कर्जा लिया था। कर्जा तो हम सभी जानते हैं कि जब कर्जा लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन। और यही हमको निकालना होगा कि मूलधन वो कितना रुपया लिया था। यानी मूलधन को हम किससे सूचित करते हैं? पी से। यही हमें पी निकालना होगा। और इसमें जो दिया है 2442 रुपया, ये दिया है मिश्र धन। क्या दिया है? मिश्र धन दिया है। मिश्र धन दिया है 2442 रुपया। तो हमने आपको बताया भी था कि मिश्र धन के लिए सूत्र होता है SI प्लस मूलधन, यानी साधारण ब्याज प्लस मूलधन, यानी P बराबर हो जाएगा 2442 रुपया। तो SI के लिए सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? तो सब एक वही जानता है, P गुना R गुना T आप बट्टे में 100 आप प्लस P दे दीजिए। और बराबर पी काहे देंगे? क्या कि मूलधन आपको मालूम नहीं है ना जी? नहीं है तो वही लिख दीजिएगा 24/2442। तो देखिए पी गुना आर आपको मालूम है, रेट कितना है? 12% रेट है, तो यहाँ 12 देंगे। टाइम कितना है? 4 वर्ष है, तो यहाँ 4 देंगे। और बट्टे में 100 दे देंगे, अब प्लस पी कर देंगे, बराबर में हो जाएगा 2442 रुपया। 4 से इसको कटा दीजिए 25 बार में, 12 पी अब बट्टे 25 अब प्लस पी अब बराबर में हो जाएगा 2442 रुपया। तो यहाँ से आप इसका एलसीएम निकालिएगा। 25 का 25 और 12 कितना होगा? 37 पी बट्टे 25 अब बराबर में 2442। 37 से इसको कटा दीजिए, 66 में कटता है, यानी पी बराबर हो जाएगा 25 गुना 66 कीजिएगा ना, तो ये होता है 1650। 25 छके 150 हासिल 25 सेकेंड 150 करी 01 जी हासिल 15, 25 सेकेंड 150 और 15 165। यही आपका यहाँ पर मूलधन निकल जाएगा। तो यह अगर इस तरह से आपको जितना भी प्रश्न मिले ना, बस इसी तरह से आपको बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए आप देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए फ्रेंड, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपया है, तो वह धन ज्ञात करे। यानी इसमें हमें निकालना है, मूलधन निकालना है। इसमें क्या निकालना होगा? मूलधन निकालना होगा ना। तो देखिए SI कितना दिया है? 210 का, तो 210 रुपया यहाँ पर लिख दीजिए। अब SI के लिए जो सूत्र होता है ना, आपको यहाँ पर लिख देना, P गुना R गुना T अब बटे में 100 अब बराबर कितना? 210। P का मान नहीं दिया है तो यहाँ P निकालने के लिए कह रहा है, तो मान नहीं दिया है। नहीं दिया है तो बस P को P रहने दीजिए। R दिया है? R दिया है। देखिए दर कितना दिया? 4%, तो यहाँ 4%। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष, तो यहाँ 2 होगा, बट्टे में कितना होगा? 100 अब बराबर 210। 4 से कट जाएगा कितने बार में? 25 बार में। 2 से ये कट जाएगा 105 बार में। अब P बराबर आपका निकल जाएगा 25 और गुना 105 को कर दीजिए, कितना होगा? 25 पंचे 125 करीब 5, 25 करीब 25 हासिल 1, 25 का 25 और 1 कितना होगा? 26। यानी यहाँ आपका मूलधन निकल जाएगा 2600
2625 रुपया आपका मूलधन निकल गया। अगर वही बाई चांस कह देता कि मिश्र धन ज्ञात करे, यहाँ पर वह धन नहीं देकर बल्कि यहाँ पर देता कि मिश्र धन ज्ञात करे। क्या करे? मिश्र धन ज्ञात करे। तो देखिए सबसे पहले हम मूलधन निकाल लेते और मूलधन को और ब्याज को यानी मिश्र धन में यानी ए अगर निकालना होता तो ए बराबर सूत्र क्या होता है? एस आई प्लस पी। तो एस आई कितना है? 210 है। तो 210 प्लस ये 2625 रुपया को जो है ना जोड़ देते, 2625 रुपया को जोड़ दीजिएगा तो आपका मिश्र धन 2 1 3 और 6 2 8 यानी 2835 रुपया आपका मिश्र धन निकल जाएगा। यह मूलधन हो गया और यह मिश्र धन हो गया। अब चलिए लेते हैं तीसरा प्रश्न। मेरा तीसरा प्रश्न आ चुका है। इसमें कहता है कि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। और ये प्रश्न आरआरबी 2005 यानी ग्रुप डी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। इसमें हमें ज्ञात करना है कि किस वार्षिक दर से यानी रेट ज्ञात करना है। धन कोई धन आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए धन यानी मूलधन मान लेते हैं हम x। हाँ, टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 15 साल यानी 15 ईयर दिया है। और क्या कर रहा है? 15 वर्ष में दुगुना हो रहा है। मान लीजिए आप अगर किसी को 100 टका दिए हैं तो 15 वर्ष के बाद वो टोटल पैसा आपको 200 टका लौटा रहा है यानी आपको मिश्र धन लौटा रहा है ना। यानी हम कह सकते हैं कि ए बराबर हो जाएगा कितना? दुगुना यानी इसका दुगुना x का दुगुना तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस जो है ना एस आई ज्ञात कर सकते हैं। एस आई ज्ञात करने के लिए हमने हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मिश्र धन में जब मूलधन को घटाते हैं तो हमारा एस आई ज्ञात हो जाता है। तो मिश्र धन 2x है और मूलधन x है। 2x में x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? एस आई x हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है? दर। तो r हमें निकालना है। और देखिए r बराबर हमने आपको सूत्र भी लिखाया भी था, एस आई गुना 100 अब बटे में p गुना t। यहाँ से आप जो है ना रेट निकाल सकते हैं। एस आई कितना दिया है देख लीजिए, यहाँ पर x दिया है तो x यहाँ x लिखेंगे गुना में 100 अब बटे में मूलधन यानी p का मान कितना है? x। तो यहाँ x दे देंगे। टाइम कितना है? 15 साल तो यहाँ 15 बैठा देंगे। अब x से x खत्म हो जाएगा, 5 से घटा दीजिए, 5 या 15, 5 दूना 10, 0 बच गया। यानी हम कह सकते हैं 20/3% रेट से। अगर इसको अभी पूर्णांक में बदलना चाहिएगा तो बदल दीजिए, 3 से 20 में भाग देंगे 6 पूर्णांक 2/3% यानी इतना प्रतिशत और रेट से उसको जो है ना धन दिया होगा। 6 पूर्णांक 2/3% रेट से यानी दर से उसको ध्यान दिया होगा। बस और कुछ नहीं। इसमें जो दिया रहे ना, यहाँ दुगुना दिया है। अगर बाई चांस यहाँ 15 गुना देता तो हम यहाँ पर ए को 15 गुना कर देते, इसका 15 गुना कर देते। 16 गुना देता तो 16 गुना कर देते। फिर उसमें एस आई आपको अगर निकाल लीजिएगा ना तो आप यहाँ पर बैठा दीजिएगा ना, जो कहेगा निकालने के लिए आप उसको एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। इसमें कहता है कि वह धन ज्ञात करे जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया यानी टाइम दिया है 1 दिन और साधारण ब्याज भी 1 टका दिया है। 1 दिन का साधारण ब्याज 1 टका हो रहा है। वो धन ज्ञात करना है यानी क्या टका वो ऋण लिया था, यही आपको यानी क्या निकालना है? मूलधन आपको निकालना है। तो मान लेंगे मूलधन बराबर x या तो वाट दे दीजिए हैं। और देखिए दर कितना दिया है? 5%। तो आप लिख दीजिए रेट बराबर दिया है 5%। 1 दिन यानी टाइम हो गया आपका 1 दिन यानी टाइम लिख लीजिए। टाइम दिया है 1 दिन में दिया है ना, तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए? इसको साल में बदल लीजिए। क्या कि साधारण ब्याज जब भी हम निकालते हैं ना तो उसको साल में बदलना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक नहीं बदलिएगा ना तो आपका हिसाब लगभग नहीं बनेगा। तो अगर दिन में दिया रहे ना तो इसको साल में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे। उसमें भी क्या, अगर सामान्य वर्ष रहेगा तब, अगर लीप वर्ष रहेगा तो 366 से भाग देना है। और अगर बाई चांस महीना रहे, यहाँ 1 महीना रहता तो इसमें 12 से भाग देना। महीना रहे तो 12 से, और अगर सामान्य दिन रहे तो उसमें 365 से भाग देंगे। और लीप दिन रहे तो उसमें देना है हमको किससे? 366 से भाग। तो दिन है
कोनो इसमें खाली दिन का चर्चा करें ना तो 365 से आपको भाग देना है, आपको साल में ये बदल जाएगा। यानी 1/365 करेंगे तो ये किस में बदल गया, 1/65 ईयर में हो गया, यानी 1/365 साल हो गया है। और कुछ दिया है, हाँ साधारण ब्याज दिया है, SI यहाँ पर दिया है आपको 1 रुपया। तो हमें निकालना क्या है, P निकालना है। तो P के लिए हमने आपको सूत्र भी लिखाया था पिछले वाली वीडियो में कि P बराबर सूत्र होता है SI गुना 100। अब बट्टे में P पूछ रहा है तो दोनों को, यानी P गुना R गुना T होता है ना, तो P उससे हटा दिए तो क्या बचा, R गुना T, तो R गुना T बस यहाँ आपको लिख देना है। SI कितना दिया है, SI देख लीजिए 1 टका दिया है, 1 रुपया, 1 रुपया दे दिए 100। अब बटे रेट कितना दिया है 5%, तो 5 गुना टाइम कितना दिया है 1/365, 1/365। तो देखिए जब ये गुना में उसको भाग में करेंगे तो 365 यहाँ आएगा ना, तो 365 इसको आप यहाँ लिख दीजिए। 5 से कटा दीजिए 365, ये 73 बार में कट जाएगा और 1 से 1 खत्म नहीं हो, कटा जाएगा तो बात बराबरी होगा। तो 100 गुना जब 73 कीजिएगा ना तो कितना होगा आप बता सकते हैं, बस आंसर आपका आ जाएगा 7300 रुपया। यानी वह धन कितना है 7300 रुपया का, एक दिन का 5% वार्षिक दर से ब्याज 1 टका लग रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और ये प्रश्न SSC 2006 में ये पूछा गया है, समझ गए। चलिए आप देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या है। मैं कह रहा है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपया है तथा 7 वर्ष का मिश्र धन 5680 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, यानी हमें आर ज्ञात करना है। पहले लिख लीजिए आपको जो ज्ञात करना है, आर हमें निकालना है प्रतिशत में। तो इसमें कहेंगे, इसमें देखिए अक्सर बच्चा का दिमाग जो होता है ना चकरा जाता है, काहे कि ये भी प्रश्न SSC 2007 के एग्जाम में यानी परीक्षा में पूछा गया है। और इसमें ऑप्शन भी दिया है 9%, 6%, 10% और 15%। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया है ना सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। 5 वर्ष का दिया है मिश्र धन, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 वर्ष का मिश्र धन कितना रुपया 5200 रुपया। और क्या दिया है 7 वर्ष का मिश्र धन दिया है 5600, हाँ 7 वर्ष का मिश्र धन दिया है 5680 रुपया। तो हम कहेंगे कि इसका आप अंतर निकाल लीजिए कि 2 साल का मिश्र धन कितना होगा। 2 साल का देखिए जब इसमें घटाते हैं तो मिश्र धन नहीं हमारा ब्याज निकलता है। आप सोचिएगा कि इसमें घटाएंगे मिश्र धन घटाएंगे तो आपका मिश्र धन निकलेगा, नहीं, मिश्र धन में मिश्र धन को घटाते हैं तो आपका ब्याज निकल जाएगा। और इसमें घटाइए 480 बच जाएगा, 2 से इससे कटा दीजिए 240 बार में। एक साल हम कह सकते हैं 1 साल का जो ब्याज हमको देना पड़ रहा है 240 टका देना पड़ रहा है। 1 साल का ब्याज 240 टका, तो बताइए 5 साल का ब्याज कितना होगा। 5 साल का मिश्र धन 5200 है, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा। तो कहिएगा सर इसमें 5 से गुना कर दीजिए, तो कर दीजिए 5 साल का ब्याज आपका निकल जाएगा। 5 साल का ब्याज निकल जाएगा, यानी 1200 रुपया आपको 5 साल का ब्याज देना पड़ा है ना। तो 5 साल का ब्याज जब इतना लग रहा है और मिश्र धन इतना है, तो आप यहाँ से मूलधन नहीं निकाल सकते हैं क्या। इसमें 5200 में 1200 घटा देंगे, 4000 हमारा क्या निकल जाएगा, 4000 रुपया आपका मूलधन निकल जाएगा। मिश्र धन में ब्याज को घटाते हैं ना तो मूलधन निकलता है, समझ गए। लेकिन हमको निकालना क्या है, रेट वहाँ निकालना है, पर रेट निकालना है। तो हमने आपको रेट के लिए सूत्र भी लिखाया था, SI गुना 100 बटे P गुना T। तो SI यानी ब्याज कितना है साधारण ब्याज, तो 1200 गुना 100 और बटे में P गुना T, यानी P कितना है 4000 है, तो 4000 और गुना T। टाइम कितना है, टाइम देखिए 5 वाला लिया है ना, 5 ऐसे गुना किया है ना, 7 वाला लेते तब टाइम वो 7 लेते, अगर 7 से इसमें गुना करते तो टाइम भी 7 लेते, लेकिन 5 से गुना किया तो 5 वाला टाइम लेंगे। 3 जीरो नीचे कटा देंगे तो ऊपर भी 3 जीरो कटा देंगे। 4 से इसको कटा दीजिए, 4 या 12 30 हो जाएगा। 5 से कटा दीजिए 6, यानी आर आपका निकल जाएगा 6%। बस यही आपका यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। इस तरह के जितने भी प्रश्न है ना आपको कुछ नहीं करना है, जो मिश्र धन दिया है पहले उसको लिख लेना, फिर जो दिया है उसको लिख लेना, उसका अंतर घटाएंगे ना तो उसका जब अंतर घटाते हैं तो ब्याज निकलता है। एक चीज़ यहाँ पर पकड़ने वाला चीज़ है कि मिश्र धन में मिश्र धन घटाइएगा ना तो मिश्र धन नहीं निकलेगा बल्कि ब्याज निकलेगा।
और सारा चीज़ तो इधर आप समझ ही गए होंगे। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो एक बार आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।